हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें डिसोल्यूशन में। टफ वाला क्वेश्चन है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आया था, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, खतरनाक है, राइट। लिख भी दिया है, जिसमें एडजस्टमेंट एकदम ट्रिकी करके दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एडजस्टमेंट क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन में क्या अकाउंट ओपन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या खोलेंगे? फिर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर लोग, दो है तो दो कॉलम बनाने का, तीन है तो तीन, और एक कैश बैंक। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करने का डिसोल्यूशन में, एडजस्टमेंट टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी पोस्टिंग ऑफ टेबल। टेबल से पोस्टिंग करेंगे। रेशियो दिया 4:1। रेशियो क्या दिया है? तो जब भी आएगा कुछ, उसको रेशियो में बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस जनरेट हो। तो एसेट्स को ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करने का एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। वी हैव टू ट्रांसफर एसेट, ऑल एसेट डेबिट साइड। तो एसेट में क्या क्या नाम आ गया? फर्नीचर। क्या दिया है? 19,600। फिर फर्नीचर के बाद क्या दिया? प्लांट। फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब होता है एक तरफ से कि बिजनेस बेचने, कोई भी बेचने का राइट है। डेटर्स में नेट अमाउंट लेने का, ये ऊपर वाला माइनस करके जो आया ना 63, डायरेक्ट वही डाल दो, ठीक है। तो आरडी लिखने की तुमको ज़रूरत नहीं रही है, डायरेक्ट नेट अमाउंट ले लेने का, ठीक है। 63,000 हमेशा नेट ही यही लो, तो आरडी नहीं लिखने का। स्टॉक एसेट होता है, इसलिए इधर आ जाएगा। बट ये कैश है ना, कैश को यहाँ नहीं लिखिए, क्योंकि कैश का अकाउंट ओपन किया ना, तो कैश को कैश बैंक में लिखेंगे। और कैश क्या होता है? एसेट होता है, तो एसेट शोज डेबिट बैलेंस, एसेट सोर्स। और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो इसको डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना कैश दिया? 14,000, ठीक है। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इधर, पर वो एसेट में दिया है। कहाँ दिया है? तो उसको डेबिट में बांटना पड़ेगा। अगर यहाँ दिया रहेगा ना जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको क्रेडिट में बांटते थे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ बांटेंगे अभी हम लोग? डेबिट में। पहले इसका पोस्टिंग करता, फिर बांट देते। कैपिटल दिया है, तो कैपिटल को लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। केयूर और वीर दो पार्टनर है, राइट। और कैसे मालूम पड़ेगा कि फॉर्म डिसॉल्व है? इधर दिया है, डिसॉल्व दी पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा खासा बिजनेस था, बिजनेस की वाट लगे, सत्यानाश हो गया, राइट। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। केयूर का बैलेंस है 1,26,000 और वीर का बैलेंस है 56,000। अगर जनरल रिजर्व रहते तो यहाँ रेशियो में बांटते थे 4:1 में, दिया नहीं है। अभी तक कर्जा दिया है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। तो जैसे एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर किया है, वैसे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो दो कर्जा है, क्रेडिटर को 49 देना है और बैंक लोन को 21 देना है। तो ये एक डालूंगा 50, तो ये 70,000 हो जाएगा, ठीक है। तो पर इधर अभी हमने क्या नहीं बांटा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहाँ दिया है? एसेट्स। तो इसको कहाँ बांटेंगे? पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि एसेट वाला डेबिट में आता है और लायबिलिटीज वाला क्रेडिट में है। तो अमाउंट दिया 11,200। अमाउंट कितना दिया? 11,200। तो उसको रेशियो में बांटना पड़ेगा ना 11,200 को। और रेशियो क्या दिया? 4:1। तो 4:1 मतलब 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, राइट। तो इसको 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 11,200 को 5 से डिवाइड करें, राइट। 5 से डिवाइड किए तो 2240 है। कितना है? अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? तो 4 से करेंगे तो 8,960। कितना है? 8,960। अब इसको 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा ना। तो ये जो बैलेंस आया है, ये पार्टनर लोग का आया था, वो एक का के और एक का वी, के और वीर को बांट देंगे। 8,960 और इसका आया 2,240। अगर इक्वल रेशियो बोला रहता तो इक्वल में बांटते। डेबिट में क्यों बांटा? क्योंकि खा दिया वो एसेट्स में दिया। ये तुम्हारा टेबल की पोस्टिंग होगी, राइट। अब इसका भी टोटल हमको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, राइट। आउटर कॉलम में डालना पड़ेगा। 19,600, 91,000, 11,200, 63, 42। तो ये एसेट्स का बैलेंस हो गया 2,26,800। ओके, ये किसका बैलेंस हो गया? एसेट्स का। अभी हम लोग को एडजस्टमेंट रीड करके एक एक सॉल्व करना पड़ेगा कि आगे का कहानी कहाँ गया, राइट। तो सबसे पहले क्या बोला है? प्लांट और स्टॉक, मतलब जो एसेट्स है टेकन ओवर बाय केयूर। कौन लेके गया? केयूर। तो एसेट्स कौन लेके आ रहा है? पार्टनर लेके आ रहा है। तो एसेट्स जा रहा है ना, मतलब एसेट बेच के पैसा आता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर कर्जा लेके गया तो लॉस है, एसेट लेके गया तो फायदा। तो इधर लिखेंगे बाय। जो पार्टनर लेके गया उसका नाम आ जाएगा ना केयूर कैपिटल। क्या लिखेंगे? केयूर कैपिटल। क्या लिखे गया भाई? ये इसको प्लांट और स्टॉक अच्छा लगा, उठा के लेके गया। तो लेके जाके बेच के पैसा आएगा, राइट। तो 109,200 का प्लांट था और 30,800। तो इसको भी क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, राइट। तो टोटल उसने 1,40,000 का माल लेके गया। कितने का? 1,40,000। हाँ, ठीक है। तो ये कहाँ इफेक्ट आया? क्रेडिट में आया। कहाँ आया? तो दूसरा इफेक्ट आएगा डेबिट में। अगर
नाम नहीं दिया रहता तो कैश बैंक में आता ना, तो नाम दिया तो नाम वाले में आएगा, ऊपर आएगा राइट, कैपिटल अकाउंट में आएगा। एक क्रेडिट है तो दूसरा पे किधर आएगा, डेबिट, या तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि नाम नहीं दिए। तो इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, टू, कौन सा पार्टनर लिखेगा, के, तो के कॉलम में आ जाएगा 1,40,000, ऐसा एंट्री पास करने का था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, अभी वाला बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, यही एडजस्टमेंट मेन सिखाने का। डेटर रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब रियलाइज मतलब जो कस्टमर था उसमें से पूरा पैसा नहीं आया, सिर्फ इतना ही परसेंट आया, 90% ही अमाउंट रिसीव किया। ट्रेडमार्क का 7,000 आया और गुडविल का 37,800 आया। तो इधर किसने रियलाइज़ किया, नाम दिया है, नहीं। रियलाइज़ मतलब बेच के पैसा आता है, तो पैसा आता है तो फ़ायदा होता है, तो इधर लिखेंगे बाय कैश बैंक, क्या लिखेंगे, बाय, या बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या क्या बेचा पहले नाम डाल देंगे राइट। तो एक तो डेटर्स को रियलाइज़ किया है, एक ट्रेडमार्क और एक गुडविल। ट्रेडमार्क का अमाउंट रेडीमेड है 7,000 लिख दो, गुडविल का भी 37,800 है। पर डेटर्स को कितना में रियलाइज किया, 90% ऑफ बुक वैल्यू। 90% मतलब ये 67,200 है ना, 67,200 अंदर का अमाउंट, उसका 90% पैसा उन्होंने वसूल किया है। रियलाइज मतलब वसूल किया है, 67,200 ये वाला अमाउंट, उसके ऊपर 90% निकाल, 90% 60,480 पैसा उन्होंने वसूल किया डेटर से, बाकी का पैसा नहीं मिला उनको। ओके, अभी तीनों का ऐड करके अमाउंट बाहर डाल देंगे। ठीक है, 37,800 तो 1,05,280 ये पैसा उन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है, रियलाइज करके पैसा आया है, एसेट बेच के पैसा आया है, इसके लिए क्रेडिट में लिखा। और दूसरा बैंक डेबिट में आएगा, या तो ऊपर आएगा तो नीचे आएगा। तो किसने बेचा, नाम दिया गया, नहीं, तो कैश बैंक में आएगा। इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, तो बेच के कितना है, 1,05,280 इतना पैसा उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया। ठीक है, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोला है, थर्ड एडजस्टमेंट भी न्यू आया, अनरिकॉर्डेड एसेट। एक एसेट था उनके पास जो हिसाब नहीं था, एस्टिमेटेड 6,300, 6,300 का था, कितने का था, 6,300, वॉज सोल्ड फॉर 2,100, सोल्ड मतलब तो बेच के कितना है, 2,100, तो 2,100 का इफेक्ट आएगा, जितने का था भूल जाओ, बेच के कितना रुपया आया उसका इफेक्ट आएगा। तो किसने बेचा, नाम दिया क्या, नहीं, तो इधर लिखेंगे बाय कैश बैंक, क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक, लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा। तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखने का, बिजनेस बंद हो गया ना, तो जो बेच के पैसा आया वो लिखने का, तो इफेक्ट 2,100 का आएगा, 2,100 आया। ओके, तो ये कहाँ लिखा हमने, क्रेडिट में लिखा, कहाँ लिखा, रियलाइजेशन के क्रेडिट, क्योंकि पैसा आया, दूसरा बैंक डेबिट में आ जाएगा, कैश बैंक है ना। इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या डाल देंगे, टू, तो कितना है, 2,100 रुपये है। ओके, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,400 डिस्काउंट वेयर अलाउ बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जिसको अपने को पेमेंट करना है, बिजनेस वाले को, जो बिजनेस है जिसका, उस वो क्या करेगा, 49,000 देने का है उसको, तो उससे उसको क्या किया, भीख मिला, मतलब यू कैन से दैट उसने रिक्वेस्ट किया तो उसको 1,400 रुपये डिस्काउंट मिला, और बाकी का उन लोगों ने पे किया, तभी इधर कर्जा पे कर रहे हैं। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, तो वो पे कर रहे हैं। तो जब एसेट बेचते तो पैसा आता है, कर्जा को सेटल करते तो पैसा जाता है। तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक, क्योंकि किसने बेचा उसका नाम नहीं दिया है, तो कैश बैंक लिखा। तो क्या क्या पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स, और बैंक लोन भी पे करना है। बैंक लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो भी पे कर दो। तो एक काम करता है, बैंक लोन का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक लोन डायरेक्ट 21,000 लिख दिया मैंने, पर क्रेडिटर में 49,000 नहीं लिखूंगा, 49,000 देना था, जिसमें सामने वाले ने डिस्काउंट दिया, हमारे पे दया दिखाया राइट, तो 1,400 रुपये कम देना पड़ा ना, तो इतना पे किया, 47,000 माइनस करना है। ये 49,000 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 47,600 पे किया, कितना पे किया, 47, तो टोटल कितना पेमेंट गया, एक तो क्रेडिटर को दिया और एक बैंक लोन दिया, तो कुल मिला के हमने 68,600 पे किया तो पैसा जा रहा है, ये डेबिट है, क्या ये, तो दूसरा बैंक क्रेडिट में आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। तो नाम दिया गया नहीं, तो कैश बैंक में आएगा। इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितना, 68,600 हमने क्या किया, पे किया। चलो इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा कॉलम दिखिएगा, फिर इसमें एक ही कॉलम बनाना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट लिखना है, 68,600 पे किया। अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,900, मतलब झमेले का खर्चा हुआ बिजनेस को बंद करने का। तो खर्चा हो तो भी क्या हो गया, अपना पैसा जा रहा है तो डेबिट में आएगा, किधर आएगा,
तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक, क्या लिखेंगे टू, इधर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस हुआ वाले में 4900, ये डेबिट है क्या ये, तो दूसरा बैंक किधर आ जाएगा क्रेडिट। अगर नाम दिया रहता तो पार्टनर की जगह पे आता ना, नाम नहीं दिया है, रियलाइजेशन करेंगे 4900 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बैलेंस करेंगे तो थोड़ा एक नया सीन है, देखना पड़ेगा प्रॉफिट भी होएगा कि लॉस। इतना होने के बाद सब सेटल हो गया ना, तो अभी बैलेंस करेंगे, राइट। तो बैलेंस करते हुए अपने को क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लेके प्लस माइनस करना है। तो आप फटफट कर लेता हूँ। तो ये 70,000 है, ये 1,40,000 है, 1,05,280 है, ये 2100 है। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है कुछ 3,17,380। अभी इसे डेबिट साइड का निकालेंगे 226800 68,600 4,900। तो डेबिट का है कुछ 3,03,000। अभी दोनों को माइनस कर देंगे 3,17,380। तो अपनों को आया आंसर 17,080। कितना है 17,080 आया। तो ये मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। तो क्रेडिट का टोटल कितना है 3,17,000। तो ये इसको दोनों तरफ लिखा जाएगा 3,17,380 3,17,380। दोनों टोटल को माइनस किया, मीन्स ये टोटल से टोटल माइनस किया। क्रेडिट वाला ज़्यादा तो फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा हुआ 17,080। तो इसको कहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखने का है पार्टनर्स कैपिटल। केयूर और वीरता और रेशियो कितना दिया है 4:1। कितना दिया है प्रॉफिट। तो ये 17,080 है ना, उसको भी रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो 17,080 आया, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग 5। प्रॉफिट है ना, रेशियो 4 और 1 है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3416 आएगा। तो इंटू 4 करना पड़ेगा उसको, 13664 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 3416। तो ये 17,880 का क्या हुआ डिवीजन हुआ। ये डेबिट है, किधर ये डेबिट। तो डेबिट से उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्रेडिट में। तो इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ, राइट। तो कितना प्रॉफिट हुआ 13,664 और एक प्रॉफिट हुआ 3,416। अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो एक का ज़्यादा आ रहा है, एक का कम आ रहा है, राइट। तो लेट मी हेल्प यू। तो ये 1,26,000 है, ये 13,000 है, ये 1,39,000 हो रहा है और ये ज़्यादा आ रहा है, ये हो रहा है 1,48,000। तो इसमें ना ये डेबिट वाला ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। तो इसको दोनों तरफ लिखा मैंने। 148 में से ये दोनों माइनस किया तो कुछ 9,296। तो ये हो गया बैलेंस। तो इधर लिखेंगे बैलेंस किस पर लिखने का कैश अकाउंट, मतलब केयूर से पैसा आएगा इतना। और वीर को सॉल्व करेंगे तो वीर का इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है, ये हो रहा है 59,416। इसको ऐड करेंगे 59,416, उसमें तो 2,240 माइनस कर देंगे 57,176। तो इधर लिखेंगे टू कैश, मतलब वीर को इतना देना पड़ेगा, एक से लेना एक से देना। तो ये फाइनल सेटलमेंट है, राइट। तो ये वाला है। तो जो डेबिट है वो क्रेडिट में आएगा और क्रेडिट वाला किधर आएगा डेबिट। तो 2 है तो ये बाई में आ जाएगा। किसका बैलेंस है वीर का, किसका बैलेंस है वीर का। दे लिखेंगे वीर कैपिटल है, ठीक है 57,176। और वैसे जैसे ये क्रेडिट है तो किधर आ जाएगा डेबिट में आएगा। किसका है कि केयू, नाम भारी है यार, केयू नाम है। 9,296। फिर इसको बैलेंस करेंगे ना तो आपका अमाउंट टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा टैली। टैली कमेंट में डाल देना, ठीक है। थैंक यू।